चैप्टर 149 की शुरुआत होती है जहाँ अकाजा को तांजीरो की बातों से काफी अनप्लीजेंट फीलिंग महसूस हो रही थी। तभी पीछे से अकाजा के कंधे पर कोई हाथ रखकर कहता है, शुरुआत में हर कोई जो कुछ भी करता है वो उसमें बच्चा या नौसिखिया होता है। वो अपने आसपास के लोगों से सीखता है और आगे बढ़ता है। वो इंसान अकाजा से कहता है, तुम्हें किसी से तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद से बेटर होना है और लोगों की मदद करना है। अकाजा उस इंसान का हाथ हटाता है पर वो देखता है कि उसके पीछे तो कोई नहीं है। तांजीरो को भी समझ में नहीं आता कि अकाजा अपना हाथ हवा में क्यों चला रहा है। फिर अकाजा तांजीरो पर डिस्ट्रक्टिव डेथ के क्रशिंग टाइप का 10,000 लीव्स फ्लैशिंग विलो का यूज करता है। तांजीरो इस अटैक से बाल बाल बचता है। वो अकाजा की इतनी तेज स्पीड को देखकर शॉक हो जाता है। तांजीरो खुद को संभाल पाता उससे पहले अकाजा एक और अटैक कर देता है जो तांजीरो को लग भी जाता है। तांजीरो नोटिस करता है कि अकाजा का हर अटैक उसके वाइटल पॉइंट पर लग रहा है, जैसे तांजीरो के कमजोर भाग उसके अटैक को अपनी ओर खींच रहे हैं। तांजीरो सोचता है कि अकाजा ऐसा कर कैसे पा रहा है। तभी अकाजा तांजीरो पर हमला कर देता है। तांजीरो भी अकाजा पर हिनोकामी कागुरा का सोलर हीट हेज अटैक करता है। इस अटैक से अकाजा की गर्दन थोड़ी सी कट जाती है। यहाँ रेंगोकू का छोटा भाई गॉड से प्रे कर रहा था। उसने तांजीरो के लिए एक लेटर भेजा था। उस लेटर में फ्लेम हशीरा और योरिची की बीच की बातें थी। योरिची ने उस फ्लेम हशीरा को मुजान से जुड़ी एक ऐसी बात बताई थी जिसे सुनकर उसका पूरा कॉन्फिडेंस टूट गया था। ये लेटर उसे फ्लेम हशीरा की बुक में से मिला था। वो लेटर एक कासुगाई क्रो लेकर आ रहा था, पर उससे पहले ही तांजीरो और अकाजा की लड़ाई होने लगी थी, जिससे वो क्रो उस लेटर को तांजीरो को नहीं दे पाता। यहाँ अकाजा तांजीरो की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। तांजीरो बहुत कोशिश करता है पर वो अपनी स्वॉर्ड को नहीं छुड़ा पाता। तभी गियू आकर अकाजा के हाथ को काट देता है। अब चैप्टर 150 की शुरुआत होती है जहाँ गियू अकाजा को खुद के लिए एक वर्ती अपोनेंट समझता है, क्योंकि कई सालों बाद उसे कोई इतना ताकतवर डीमन मिला था। और तभी यहाँ गियू का डीमन स्लेयर मार्क आ जाता है। फिर गियू और अकाजा दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। अकाजा नोटिस करता है कि गियू की स्पीड बढ़ चुकी है, पर अकाजा जल्द ही गियू की स्पीड को मैच कर लेता है। तांजीरो सोचता है, अगर फाइट ऐसे ही चलती रही तो हम कभी मुजान को हरा ही नहीं पाएंगे। तांजीरो खुद को शांत करके ये सोचने लगता है कि अकाजा का हर अटैक इतना एक्यूरेट कैसा है। तांजीरो याद करता है कि अकाजा अपनी हर फाइट में फाइटिंग स्पिरिट की बात करता है। तांजीरो सोचता है कि आखिरकार ये फाइटिंग स्पिरिट क्या है। तभी उसे एक पास्ट का सीन याद आता है जहाँ इनोस्के और तांजीरो आपस में बात कर रहे थे। इनोस्के तांजीरो को खुद की एक एबिलिटी के बारे में बताता है कि जब कोई उस पर हमला करता है या उसे मारने के बारे में सोचता है तो उसे उसके बारे में बिना देखे ही पता चल जाता है। यानी अगर इनोस्के उस डायरेक्शन में नहीं देख रहा जिस डायरेक्शन से उस पर हमला होने वाला है, तब भी उसे महसूस हो जाता है कि वो खतरे में है। इनोस्के ये भी बताता है कि अगर कोई उसे ना मारने के विचार से उसके पास आए तो उसे वो नोटिस नहीं कर पाता। इनोस्के कहता है, अगर मैं शत्रुता की भावना को लिए बिना अपने अपोनेंट के पास जाऊंगा तो वो मुझे नोटिस ही नहीं कर पाएंगे। जिस पर तांजीरो कहता है, बिना शत्रुता की भावना के किसी डीमन को मारना नामुमकिन है, क्योंकि बिना शत्रुता या गुस्सा का वार कभी डीमन की गर्दन को नहीं काट पाएगा। यहाँ प्रेजेंट में तांजीरो सोचता है, जैसे मैं अपनी स्मेल से अटैक को प्रिडिक्ट करता हूँ, वैसे अकाजा भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट से कर रहा है। अकाजा और गियू दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी तांजीरो अकाजा पर पीछे से हमला करता है, पर अकाजा उसकी स्वॉर्ड को अपने एक हाथ से रोक देता है और फिर तांजीरो पर हमला करता है। तांजीरो इस अटैक से बाल बाल बचता है। तभी गियू आकर अकाजा से लड़ने लगता है और तांजीरो को अब सारी बातें समझ में आने लगती हैं। वो अकाजा के बोले गए शब्दों को दोहराता है। अब चैप्टर 151 की शुरुआत होती है जहाँ तांजीरो अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज को याद करता है। इस टाइम पर उसके पिता जिंदा थे। तांजीरो के पिता बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। एक दिन तांजीरो अपने पिता से पूछता है कि डैड, आप हिनोकामी कागुरा का डांस करते वक्त क्या सोचते हो। तांजीरो ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसके डैड की तबीयत खराब रहती थी, तो वो उनके बदले उस डांस को करना चाहता था, पर उसके डैड उससे मना कर देते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो अभी काफी छोटा था और हिनोकामी कागुरा डांस के अंदर 12 रूटीन्स को हजारों बार परफॉर्म करना होता है। इसके बाद तांजीरो के डैड उसे सब कुछ बताते हैं जो हिनोकामी कागुरा और ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को सीखने के लिए जरूरी था। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एक ऐसी टेक्निक है जिसमें तुम अपने अपोनेंट्स के अटैक को प्रिडिक्ट करके उसके वीक पॉइंट को जान सकते हो। तांजीरो के डैड के मरने से 10 दिन पहले एक बड़े से भालू ने उनके आसपास की जगह पर हमला कर दिया था और कई लोगों को मार डाला था। एक रात तांजीरो के डैड को किसी की आवाज आती है। वो तांजीरो को जगाकर अपने साथ ले जाते हैं। वो एक कुल्हाड़ी और तांजीरो के साथ उस बड़े भालू को मारने आए थे। तांजीरो उस भालू को देखकर काफी डर जाता है और उसे अपने डैड की भी चिंता हो रही थी क्योंकि उस वक्त वो बीमारी की वजह से काफी कमजोर थे। पर तांजीरो के डैड तो उस बड़े से भालू को पलक झपकते ही मार डालते
हैं और तांजीरो से पूछते हैं क्या तुमने ये ध्यान से ऑब्जर्व किया। तांजीरो उस वक्त तो कुछ समझ नहीं पाता कि उसके डैड उसे क्या समझाना चाहते हैं, पर अब वो समझ जाता है कि उस दिन उसके डैड उसे ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के बारे में बताना चाहते थे। तांजीरो को एहसास होता है कि कुछ मिनट पहले जब अकाजा उसकी बॉडी को फाड़ने वाला था तब कहीं न कहीं तांजीरो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के अंदर चला गया था, जिससे उसकी स्पीड बहुत तेज हो गई थी और वो अकाजा की बॉडी के अंदर भी देख पा रहा था जैसे उसने हंतेंगू के अंदर देखा था। तांजीरो सोचता है जब तक ग्यू अकाजा से लड़ रहा है मुझे इसका सही से इस्तेमाल करके अकाजा को मारना होगा। अब चैप्टर 152 की शुरुआत होती है जब ग्यू अकाजा से हार रहा था। ग्यू समझ जाता है कि वो अकाजा को कभी नहीं हरा पाएगा, फिर भी वो उससे लड़ने की कोशिश करता है। दूर से तांजीरो दोनों को गौर से देखता है। तभी अकाजा ग्यू की शॉट को तोड़ देता है और ग्यू को खत्म करने के लिए उस पर एक पंच से हमला करता है, बट अकाजा देखता है कि उसका हाथ किसी ने काट दिया है और ये काम तांजीरो ने किया था। ग्यू नोटिस करता है कि तांजीरो कम्प्लीटली चेंज हो गया है, उसकी ब्रीथिंग फॉर्म, उसके बाल, उसकी आंखें सब बदल चुकी हैं। अकाजा को महसूस हो जाता है कि तांजीरो उसके लिए अब सबसे बड़ा खतरा है। अकाजा जल्दी से टेक्निक डेवलपमेंट की फाइनल फॉर्म ब्लू सिल्वर केओटिक आफ्टर ग्लो का इस्तेमाल करता है। इस अटैक के मारे वो रूम तहस नहस हो जाता है। ग्यू सोचता है कि वो अपने डेड काल्म की मदद से भी इस अटैक को रोक नहीं पाया। अकाजा ग्यू से कहता है रेंगोकू और तांजीरो की तरह मत मरो, डीमन बन जाओ, पर अकाजा को ये नहीं मालूम था कि तांजीरो जिंदा था और उसके पीछे ही खड़ा था। ग्यू तांजीरो को देख लेता है और सोचता है कि शायद अकाजा ने तांजीरो को नोटिस नहीं किया। तभी तांजीरो चिल्लाते हुए अकाजा से कहता है मैं तेरे सिर को काट दूंगा और दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अकाजा सोचता है कि मेरे इस आखिरी अटैक से तांजीरो बच कैसे गया, पर वो ये सोचकर रिलैक्स हो जाता है कि उसका डिस्ट्रक्टिव डेथ कंपास तांजीरो के हर अटैक को डिटेक्ट कर लेगा। इस अटैक की ये भी खासियत थी कि जितनी ताकतवर अपोनेंट की फाइटिंग स्पिरिट होगी उतना ही ताकतवर रिस्पॉन्स कंपास नीडल देगा। पर जब अकाजा इस अटैक को करता है तो वो नोटिस करता है कि तांजीरो के अंदर बिल्कुल भी फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, तो अकाजा का कंपास नीडल अटैक किसी काम का नहीं रहता। फिर अकाजा तांजीरो को मारने के लिए फिर से आगे बढ़ता है, पर इस बार तांजीरो हिनोकामी कागोरा का सेटिंग सन ट्रांसफॉर्मेशन अटैक करता है। इस अटैक से वो अकाजा के सिर को फाइनली काट देता है और इसी के साथ ये एपिसोड और सीजन यहीं एंड हो जाता है। मुझे नहीं पता कि सीजन 4 कहां तक आएगा, पर मेरे हिसाब से वो इतना ही दिखाएंगे सीजन 4 में, या अकाजा की फुल डेथ भी सीजन 4 में आ सकती है। वैसे मैं सॉरी कहना चाहूंगा कि वीडियो इतनी लेट डाली, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद। कुछ इश्यूज की वजह से वीडियो लेट हो गई, काफी लेट हो गई, पर अब से वीडियो टाइम पर आएगी। अगली वीडियो में पूरा इन्फिनिटी कैसल आर्क कवर हो जाएगा और उसके अगले वीडियो में लास्ट आर्क कवर होगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।